हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास से अंत्योदय योजना और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अनेकों कार्यों का शुभारंभ किया। वहीं यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और जिला प्रशासन के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अंत्योदय योजना के तहत अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र से जाति प्रमाण पत्र, वरिष्ठ नागरिक सम्मान भत्ता और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आए लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस मौके पर कहा कि आज प्रदेश सरकार अंत्योदय यानी कि हर अंतिम के उदय और उसके उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। ऑनलाइन योजनाओं के माध्यम से जनता को लाभ दिया जा रहा है और बार बार उन्हें कई जगह जाना पड़ता था, सिफारिशें भी करानी पड़ती थी। तो अब हमने एक ऐसी व्यवस्था कर दी, जब भी किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल से ऊपर होगी तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा ही अधिकारी उसके पास जाएगा कि क्या आप पेंशन लेना चाहते हैं। अगर वो कहता है कि पेंशन लेना चाहते हैं तो उसकी पेंशन उसी टाइम से शुरू कर दी जाएगी। एक आयुष्मान कार्ड है, वो केंद्र सरकार ने पहले आयुष्मान योजना शुरू की थी, तो हरियाणा सरकार ने भी वो आयुष्मान योजना अपने तौर पे शुरू कर दी। जिन लोगों को केंद्र सरकार से लाभ मिलेगा वो केंद्र सरकार से मिलेगा, बाकी जो 1,80,000 से कम उसमें से रह गए जो लोग, उनको हरियाणा सरकार जो है वो आयुष्मान का लाभ देगी। इसी प्रकार से जाति प्रमाण पत्र, ये भी एक बड़ा टफ विषय था। जब भी कोई व्यक्ति कहीं भी अपना फार्म भरता था नौकरी के लिए किसी के लिए, तो उसको जाति प्रमाण पत्र लेने के लिए जाना पड़ता था। और जिन लोगों ने फार्म भरे तो उनको अच्छी तरीके से इस बात का ज्ञान है कि कितनी परेशानी उसमें आती थी। तो अब उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप अपने मोबाइल से ही निकाल के दे सकते हैं कि आपकी जाति कौन सी है, उसके प्रमाण पत्र के लिए आपको जाने की जरूरत है। तो इससे बहुत ही सरलीकरण होगा और बहुत लाभ होगा। और हमारी सोच है ये कि अभी तक की जो सोच थी वो इस प्रकार की सोच थी कि सरकार देने वाली है, जनता लेने वाली है, वो आएगी और उसको रिक्वेस्ट करेगी। हमने इसको परिवर्तन कर दिया कि हमारी ड्यूटी है, जो जरूरतमंद व्यक्ति है हम उसके घर जाके उसको लाभ देंगे, और उसकी हमने आज शुरुआत की है। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। तो मैं कश्मीरी पंडितों को लेके एक बात थी कि उन्होंने बहादुरगढ़ में कोई जमीन खरीदी थी, लेकिन उसमें एक कोई विवाद था जिसकी वजह से वो जमीन उनको मिली नहीं थी। तो आज उस विवाद का समाधान करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, आज जो 182 परिवार हैं उनको सभी को प्लाट अलॉट कर। एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जिसमें कुछ योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधी ऑनलाइन शुरू की हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो योजना है वो जो अंत्योदय की है, जिसमें जिस प्रकार से जिन लोगों की आमदन कम है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बना के दी कि हमारा टारगेट है कि इन 5 वर्षों में, जो हमारा अगला कार्यकाल है, 5 वर्ष तो नहीं, जो अगला कार्यकाल है, इस कार्यकाल में हमारी इच्छा ये है कि पूरे हरियाणा में कोई भी व्यक्ति जो है वो उसकी आमदन 1,80,000 से कम नहीं रहनी चाहिए। और उसके लिए हमने एक प्रयास शुरू किया कि जिन लोगों की आमदन 1 लाख से कम है, हमने उन लोगों को बुलाया ब्लॉक लेवल पे, और उनके साथ, क्योंकि जो हमने परिवार पहचान पत्र बनाया, उस परिवार पहचान पत्र में उन लोगों की पहचान होगी कि जिन लोगों की आमदन कम है 1,80,000 से, और उसमें जिनकी 1 लाख से कम है या 50,000 से कम है, वो भी सारी है। तो हमने ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जिनकी आमदन 1 लाख से कम थी, और उनको बुला के ये कहा कि आप क्या काम करना चाहते हैं। हमने सारे अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी वहाँ बुलाए और उनके साथ उनको कहा कि जो आपकी इच्छा है काम करने की, उन अधिकारियों के साथ मिलो। उन अधिकारियों ने सारी बात उनके साथ की। उसके बाद वो बैंक के पास भेजे और वहाँ से उनके लोन दिलाना काम किया। अभी तक हमारे पास जो है वो 4,640 लोग हमारे पास आए थे, जिनमें से 3,288 लोगों को हमने ठीक पाया, जिनके लिए हमने प्रयास किया। 2 बार हमने कैंप लगा लिया और उसके बाद हम आगे भी ये कैंप लगाने वाले हैं। निश्चित तौर से सारा इसमें हमारा प्रयास है कि उनकी आमदन अभी 1 साल में हम चाहते हैं कि 1 लाख वाले जो है, जिनकी 1 लाख से कम है, उनके लिए हम काम करके उनकी 1 लाख से ऊपर करेंगे। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो 1,80,000 से कम जिनकी है उनका है। दूसरा पीले राशन कार्ड का था। आप सब जानते हैं कि हर बार जब भी हम कहीं जाते थे तो एक ही सिफारिश थी, मेरा पीला कार्ड बना दो, मेरा पीला कार्ड बनवा दो। तो उसको भी सारे के सारे को हमने ऑनलाइन कर दिया। अब किसी को भी किसी के पास सिफारिश के लिए जाने की जरूरत नहीं है। जो परिवार पहचान पत्र बने हैं उनके अनुसार ही पता चल गया कि किस व्यक्ति की आमदन कम है, किसका पीला कार्ड बनना चाहिए। तो सारे के सारे कार्ड अभी पीले जो हैं जिनके हैं, तो निश्चित तौर से उनको बनाया जा रहा। ऐसे ही पेंशन का था, जो बुजुर्ग लोग हैं तो उनकी पेंशन बनाने में बड़ी दिक्कत आती थी और बार बार उन्हें